बहादुरपुर प्रखंड बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र का बरुआड़ा पंचायत। हमारे साथ हैदर अहमद उर्फ गुड्डू साहब हैं, जिस पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि इनकी एरिया इनकी मैडम इस पंचायत की मुखिया है। और निश्चित तौर पे जो 5 सालों का पिछला कार्य चल रहा है, बहुत ज़्यादा उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन संक्षेप में जानेंगे कि आज भी ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान विगत 5 वर्षों में नहीं किया गया और वो समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। क्या मानते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने स्तर से आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप मेरे पंचायत में पहुंचे जनता के हालचाल जानने, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज भी आपके पंचायत में सबसे बड़ी परेशानी क्या है जिसका समाधान पिछले 5 सालों में नहीं हो पाया? हाँ है, सड़क का भी समस्या है जी। सड़क का समस्या है। पिछले बार जल नल का निर्माण हुआ जी। आपके पंचायत में जल जमाव एक समस्या मानते हैं क्या? हाँ, जल जमाव का समस्या है। इसके पीछे कभी काम नहीं हुआ? हाँ, काम हुआ भी और बचा हुआ भी है। काम हुआ भी और बचा हुआ? जी, बचा हुआ भी है। आपके पंचायत में जो संपर्क सड़क है, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए जो रोड है, उसकी क्या स्थिति है? उसका स्थिति तो अभी आप चल के आए हैं, कुछ सड़क का स्थिति जो है जर्जर है, कुछ अच्छा भी है। आज भी आपके पंचायत उसके लिए लोगों को हम जागरूक करने में लगे हुए हैं। जब से चुनाव जीत करके आए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि खुले में शौच नहीं कीजिए, स्वच्छ भारत बनाना है। आने वाले वक्त में आपकी कोशिश है कि लोगों को शौचालय की सुविधा मुहैया कराई जाए? जी, हम प्रयासरत हैं। अभी भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग शौचालय बनाइए अपने स्तर से। हम सरकारी स्तर से उसका भुगतान करवाएंगे, जो 12,000 सरकार के द्वारा लाभ दिया जा रहा है। कितने आदमी को लाभ दिलाए भी हैं। आपके पंचायत में सिर्फ 2 लोगों को आवास का लाभ मिला है, क्या कारण है? हाँ, इससे पूर्व में जो है पूर्व मुखिया के समय में प्रधानमंत्री आवास में जो नाम जोड़ा गया था, उसमें 148 या 50 आदमी ऐसी है कुछ नाम था, जिसमें किसी कारणवश सभी का नाम डिलीट हो गया। मात्र 2 आदमी का नाम बचा हुआ है, जो दोनों का भुगतान लगभग हो गया। फिर बाकी लोगों के साथ क्या? हाँ, फिर बाकी लोगों के लिए लोग बहुत परेशान भी करते हैं। जनता के द्वारा परेशान किया जा रहा है हमको कि हम लोगों को आवास कब मिलेगा। तो आज से 3 महीना पहले ये जो कोरोना, इस वर्ष में जो कोरोना का रफ्तार बढ़ा था, उससे पहले सरकार के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने के लिए पंचायत भवन पर सिस्टम बहाल किया गया कि आप लोग पंचायत भवन पर एप्लीकेशन जमा कीजिए, आपका नाम आवास लिस्ट में जुड़ेगा। तो उसमें मेरे पंचायत का कुछ लिस्ट सूची एप्लीकेशन जमा हुआ, लेकिन अभी तक उन लोगों का लिस्ट नहीं बना है। तो आने वाले वक्त में ये आपके लिए बड़ी चुनौती रहेगी? हाँ, चुनौती तो है ही। आज भी आपकी अगर पंचायत की बात करें, आपके गांव में, जिस गांव में आप रहते हैं, उस गांव में आज भी लोग झोपड़ी में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। जी, झोपड़ी में जिंदगी, उसको लाभ नहीं मिला है। तो आपकी कोशिश रहे कि उन लोगों को लाभ मिले? जी, हर संभव प्रयासरत है कि उन लोगों को लाभ मिले और घर बनावे। इससे पहले जो घर का भुगतान हुआ, उसमें तो लूट घसोट हो रहा था। इससे पूर्व में एक पैसा बंधा हुआ था, कितना पैसा पे करना है तभी जाके लाभ? जी, पैसा बंधा हुआ था 10,000 20,000 रुपया, लेकिन इस बार इसको फ्री कर दिया। एकदम फ्री, 1 रुपया किसी को कहीं नहीं लगेगा। जिसको घर मिलेगा उसको घर बनाना पड़ेगा, ये शर्त है? जी। पैसा 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं लगेगा। हम उसके साथ हैं। सरकार जिस काम के लिए आपको पैसा दे रही है वो करके दिखा। जी, एकदम करके दिखाना है। आपके पंचायत में 17 आंगनवाड़ी की सेविकाएं हैं और 7 जन वितरण के दुकानदार। जी, ये लोग मुखिया जी के लगाम में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं? जी, लोग मुखिया जी के लगाम में ही रहते हैं। और दूसरी बात कि जनता के साथ इन लोगों का व्यवहार भी अच्छा है, सही से काम करते हैं। हम भी मॉनिटरिंग करते हैं कि आप लोग जो है जनता को किसी तरह का तकलीफ नहीं हो, हम भी मॉनिटरिंग करते हैं। 7 डीलर हैं जी, वो 12 का 12 महीना राशन लोगों को दे देते हैं? एकदम 12 का 12 महीना देते हैं, टाइम पर देते हैं। जी। डीलरों की भी कोई परेशानी आप लोगों के सामने आती है? हाँ, डीलर का तो परेशानी है ही। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो मुफ्त में वितरण करना है, मुफ्त में वितरण हो रहा है, लगभग 7-8 महीना से वितरण हो रहा है। उसमें 2 महीना का कमीशन सरकार के द्वारा अभी तक दिया गया है। बाकी पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। नहीं आया? जी, नहीं आया है। और उसमें भी 70 पैसा कमीशन मिलता है। 1 किलो में 70 पैसा कमीशन मिलता है, जो किसी भी डीलर को अभी 100 कुंटल आवंटन नहीं है। अगर मान के चलिए कि 100 कुंटल आवंटन है भी, तो उसको 7,000 रुपया महीना हुआ।
7,000 में जिंदगी गुजारना, 7,000 में डीलर का जिंदगी कैसे कटेगा, उसका बच्चा कैसे, उसमें लेबर भी रखना है, हाँ जी जी, उसमें लेबर भी रखना है बांटने के लिए, डीलर का पेट नहीं भर रहा है। तो डीलरों की ये मांग होनी चाहिए क्या कि एक सम्मानजनक हम लोगों को मानदेय होना चाहिए? जी, नहीं ये तो मांग उठाया जा रहा है विभाग से। अभी देख लीजिए, ये 18 जुलाई को जो है सो पटना में गांधी मैदान पटना में धरना प्रदर्शन है। उसके बाद आपको 2 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन है। मांग तो मांगा जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा अनदेखी किया जा रहा है, मांग नहीं माना जा रहा है। कहीं ना कहीं जो डीलर हैं वो भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ये मानते हैं? हाँ, डीलर का भी, हाँ, संगठन का भी 2 गुट चल रहा है जी। और कहीं ना कहीं आपस की लड़ाई में सरकार बात नहीं मान रही है। हाँ, ऐसा भी है, अगर संगठन एक हो जाए, मजबूती के साथ अड़े, तो सरकार बात मान लेगी। लेकिन एक नहीं होने के कारण इस तरह की परेशानी है। जी जी, एक नहीं होने के कारण परेशानी है। डोर स्टेप डिलीवरी, सरकार कहती है कि फ्री में हम राशन पहुंचाते हैं डीलर के यहाँ तक, क्या मामला है इसका? इसमें पैसे का लेन देन होता है या फ्री में मिलता है लोगों? ना, इसमें पैसे का लेन देन नहीं होता है, वो तो सरकार के द्वारा पहुंचाया जाता है। पहुंचाया जाता है जी जी। या यूँ कहा जाए तो जो एक जन वितरण दुकानदार है, कच्चा धागा से बंधा हुआ आदमी है जी, अगर सिस्टम से हट के चले तो शायद उस पर कार्रवाई हो जाती है। हाँ, ऐसा भी है। बहुत संक्षेप में एज ए प्रतिनिधि आपसे मेरा सवाल ये है कि सरकार इस सिस्टम को नीचे से ऊपर तक जानती है, एक पदाधिकारी से लेके एक ऑफिस स्टाफ से लेकर ऊपर मंत्री और मुख्यमंत्री तक जानते हैं कि सिस्टम चलता कैसे है। बावजूद उसके जो पदाधिकारी होते हैं, जिनको मार्केटिंग ऑफिसर कहते हैं, एमओ कहते हैं, वही पदाधिकारी कमीशन भी लेते हैं। लेकिन अगर जांच की बात होती है, कोई गलत आवेदन भी डीलर के खिलाफ देता है, तो वही पदाधिकारी पुनः कार्रवाई करने को भी तैयार होते हैं। तो ये 2 तरफा मापदंड क्यों? देखिए, जब से अब तो पॉस मशीन लग गया है, अब तो बायोमेट्रिक सिस्टम है, लोग अंगूठा लगाते हैं, उसको सामान मिलता है। तो रह गई बात कि कहीं कहीं किसी कंप्लेन होता रहता है कि थोड़ा सा आधा किलो हमको कम हो गया, 1 किलो कम हो गया, तो इसमें कहीं ना कहीं ऊपर से भी जो है सो कम दिया जा रहा है। तो यही सब बात है। बाद बाकी जनता को सकुशल अनाज मिल रहा है, टाइम पर मिल रहा है मेरे पंचायत में, और दूसरे पंचायत की हाल तो हम नहीं कहेंगे, मेरे पंचायत में सब ठीक ठाक। स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है? हाँ, स्वास्थ्य केंद्र मेरे पंचायत में नहीं है, उसका स्थिति अच्छा नहीं है। आपके पंचायत में जो 5 कर्मचारी हैं, मुख्य रूप से पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र और कृषि सलाहकार, ये लोग आपके लगाव में रहते हैं? हाँ, लगाव में रहते हैं और आते भी रहते हैं, जनता की समस्या को सुनते भी हैं। सुनते हैं? जी जी जी। बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, कन्या विवाह और कबीर अंत्येष्टि योजना। जी जी जी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसका पैसा वक्त पे नहीं मिलता और कई बार जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने पॉकेट से देना पड़ता है। जी जी, अभी भी मेरे पंचायत में अगर किसी तरह की घटना अप्रिय घट जाती है तो लोग सीधे फ़ोन करते हैं, मुखिया जी गरीब है, इसको पैसा नहीं है संस्कार के लिए। हम लोग अपने पॉकेट से देते हैं जहाँ तक जो होता है। सरकार को बदलाव करना चाहिए क्या? बदलाव करना चाहिए। पहले जैसे पैसा मिलता था कबीर अंत्येष्टि में, वैसे सरकार को फिर सिस्टम बहाल करना चाहिए ताकि गरीब को लाभ मिले। मैडम को चुनाव जीते हुए लगभग 7-8 महीना हो गया जी। मुख्य रूप से क्या क्या काम हुआ? कुछ जल जमाव का समस्या था, जैसे मेरे ग्राम पंचायत के अंतर्गत पर्री गांव है, 17 नंबर वार्ड, जहां एक रोड गई है लक्ष्मीपुर के तरफ, उस रोड में भट ठौना पानी यानी 2 फीट पानी तकरीबन लगी हुई रहती थी। पूरे गांव के लोग को परेशानी होता था। चुनाव जीतने के बाद उसको अभिलंब जो है वहाँ नाला निर्माण करवाए हैं, ब्रह्म स्थान का बाउंड्री करवाए हैं, उसके बाद कब्रिस्तान का बाउंड्री हुआ है, पीपल पेड़ के नज़दीक जो है सो चबूतरा बन रहा है। अगर यूँ कहा जाए तो जो प्राथमिकताएं थी या जो जरूरी काम था उस पे फोकस है और उसको किया जा रहा है। जी जी, जो जरूरत काम है। वक्त में जो आपके पंचायत में जल जमाव की समस्या है उसका पूरी तरह निदान हो जाएगा। जी जी जी, जो जल सड़क की परेशानी है उससे भी लोग निदान। हाँ हाँ, उससे भी निदान हो जाएगा। आखिरी सवाल, इस सरकार में बगैर कमीशन दिए हुए काम कर पाना संभव है क्या? देखिए, कमीशन तो लगता ही है किसी भी काम में, लेकिन हम प्रयास, जब से हम चुनाव जीत करके आए हैं मेरी पत्नी, तब से हम प्रयास में रहते हैं कि जनता को कमीशन नहीं लगे और उसका काम हो। जनता को नहीं, योजना में कमीशन पूर्व में तो बहुत लग रहा था, लेकिन अब नहीं के बराबर में है। चलिए, हैदर अहमद साहब न्यूज़ आई। मुखिया जी मेरे वार्ड में नहीं चल रहा है, तो उसमें हम बोले भी कि ठीक है, हम बीडीओ साहब के साथ और जो पंचायत के तकनीकी सहायक हैं, पंचायत सेवक हैं, इन लोगों सभी के साथ जो है सो हम एक ग्राम सभा की बैठक करते हैं। उसमें जिस भी आदमी के साथ जो समस्या है जिस वार्ड का, वो अपने अपने रखिएगा, उसका समाधान होगा। जैसे कि अभी 5 वार्ड में जो है सो जल नल के समस्या के लिए रिपेयरिंग के लिए जो है सो लिख करके दिया गया है, रिपेयरिंग का काम बहुत जल्द चलेगा। चलिए, हैदर साहब न्यूज़ आई से बात